नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। 10 की डिस्कवरी में आज आप बंगाल के सबसे बड़े वोट बैंक और उससे जीत और हार के हिसाब की डिस्कवरी देखने वाले हैं। यह वोट बैंक है आधी आबादी का। आज की डिस्कवरी में आप यह भी देखेंगे कि बंगाल की महिला वोटर आखिर बाकी हिंदुस्तान से कैसे अलग है और कैसे यह किसी भी पार्टी का पूरा खेल बना और बिगाड़ सकती है। तो आज की पहली डिस्कवरी है बंगाल की अजय आधी आबादी। इसके अलावा आज की दूसरी डिस्कवरी में आप देखने वाले हैं ममता का मत, मोदी का व्रत। वहीं आज की तीसरी डिस्कवरी होगी बंगाल की महिलाओं के मन की बात। और इसके अलावा आज की चौथी डिस्कवरी में आप देखेंगे वादे और संकल्प क्या है विकल्प। तो चलिए सबसे पहले देखिए बंगाल की अजय आधी आबादी। আমি শক্তিশালী লোক, যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। आज भी आजादी के 75 साल के बाद एक महिला यहाँ राज कर रही है। तब 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संवैधानिक पदों पर रहते हुए कई मौके आते हैं जब साथ साथ चला जाता है, प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है। लेकिन चुनाव हर दहलीज को, हर दायरे को तोड़ देता है, हर नेता का मुंह खोल देता है। নরেন্দ্র মোদী তোমার গদ্দার চোরের বাবা, চোরের সর্দার, ডাকাতদের সর্দার। कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी जाच्छे। बैटल ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा गणित है वोट बैंक का, और वो वोट बैंक जो रहेगा वो है महिलाओं का और युवाओं का। ऐसे में हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि महिलाओं को और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करे, और उसके लिए एक के बाद एक लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस ओर महिलाएं और युवाएं होंगे बहुमत में सरकार उसी की बनेगी। খেলা হবে, খেলা হবে। पहले बात पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं की। पश्चिम बंगाल की आबादी 10 करोड़ के आसपास है और बंगाल की इस आबादी में से इस वक्त 7 करोड़ 32,94,980 वोटर्स हैं। इस मतदाताओं में से 3 करोड़ 73,66,306 पुरुष वोटर हैं और तकरीबन 49% यानी कि 3 करोड़ 59,27,000 महिला मतदाता हैं। बीजेपी के चाणक्य बंगाल में शक्ति के सामर्थ्य को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वो अगर आधी आबादी के पूरे वोट हासिल करने में कामयाब हो गए तो बीजेपी बंगाल में अजेय हो जाएगी। इसलिए महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की तो पीएम ने सबसे पहले महिलाओं और उनसे जुड़ी चिंताओं पर बात की। ये संयोगी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। ये मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री ने अपने पहले चुनावी भाषण में बंगाल की ताकतवर महिला का जिक्र किया।
क्योंकि ये ताकत बहुत बड़ी है। लेकिन इस सच से कोई आंखें नहीं मूंद सकता कि दीदी देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री है। इसलिए बंगाल की महिला के साथ उनका भावनात्मक और सहानुभूति का रिश्ता है। बंगाल की दीदी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाया। ममता बनर्जी ने अगले ही दिन अपनी शक्ति दिखा दी। 8 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2000 ताकतवर और आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च किया। ऐसा करके उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि महिला वोटों पर जैसी उनकी पकड़ है वैसी किसी की नहीं। कोलकाता में ममता की पैदल मार्च में ममता ने महिलाओं के पक्ष में जमकर बातें करी। उन्होंने बताया किस तरीके से आने वाले समय में सरकार की रणनीतियां महिलाओं को लेकर और ज़्यादा एग्रेसिव रूप से रहने वाली हैं और सरकार क्या क्या काम महिलाओं के लिए करने वाली है। साथ साथ मंच से ममता ने सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला भी बोला। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगाबाज से चाइना, सिंडिकेटेड चाइना, नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना। महिला वोटों को लेकर ये तनातनी बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ी कि एक बार की तो लगने लगा जैसे ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने सीधा आरोप लगा दिया कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की जरा भी फिक्र नहीं। महिला सुरक्षा, टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल की बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोग, क्या उनको माफ किया जा सकता है? भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। ममता या मोदी, पश्चिम बंगाल की महिलाएं किसे वोट देंगी? ये इस वक्त पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब कुछ आंकड़े देखिए। ममता के महिला कार्ड की बात करें तो ममता बनर्जी ने 50 महिलाओं को इस बार विधानसभा के चुनाव में उतारा है। तो वहीं टीएमसी के 22 लोकसभा सांसदों में से 9 सांसद महिला हैं। इसके अलावा राज्यसभा में भी टीएमसी की 2 महिला सांसद हैं। पश्चिम बंगाल में तो ममता का नारा ही है, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी महिलाओं के हाथ में है और अगर पिछले एक दशक की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले बड़ा भी है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक महिलाओं को लेकर बातें की जा रही हैं। साथ साथ यहाँ की महिलाएं खुद ये तय करती हैं कि उनको अपने मत का प्रयोग कैसे और किसके लिए करना है। लगता है दीदी को मौका एक बार, तीसरी बार देना चाहिए कि एक और नई सरकार का कामकाज देखना चाहिए? बीजेपी को देना चाहती हूँ मौका। बीजेपी को मौका देना चाहती है। हाँ। क्या नाम है आपका? चांदनी। तो चांदनी जी जो है वो बीजेपी को मौका देना चाहती है। आप अपना बताएं सर। मैं इनके अपोजिट में हूँ, बीजेपी नहीं आना चाहिए, दीदी को मौका मिलना चाहिए। तो दो अपोजिट सोच एक साथ जिंदगी काट रहे हैं। यस, काट रहे हैं हम अपनी जिंदगी अपनी तरफ, पॉलिटिक्स अपनी तरफ, पॉलिटिक्स अपनी तरफ। बीजेपी का पॉलिटिक्स किसी को समझ में, जो दिमागदार है वही समझता है। बीजेपी जो पॉलिटिक्स खेल रही है ना आज के डेट में इंडिया में, वो हमें पता है, जो करता है, जो सर्विसमैन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हीं को पता है बीजेपी क्या पॉलिटिक्स चल रही है। सरकारी कर्मचारी है। यस ट्रू, बट मैं शेयर करना नहीं चाहता हूँ, वो आई एम, बट आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गरीब को अपना पक्का घर भी
मालकिन के नाम से ही मिल रहा है। घर घर शौचालय बने, इज्जतघर बने, तो बहन बेटियों को ही सम्मान मिला, उनको तकलीफ से मुक्ति मिली। बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। इसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के ही हैं। हमने जब मुद्रा लोन देकर नए अवसर दिए तो इसका भी लाभ लेने वाली 75% महिलाएं ही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में सीधी फाइट है। दोनों ही दलों के चुनावी घोषणा पत्र आ चुके हैं। अब देखिए ममता के घोषणा पत्र और मोदी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए क्या है। बीजेपी जिंदाबाद। और आइए आपको ये बताते हैं कि ममता दीदी के घोषणा पत्र में आखिर महिलाओं के लिए क्या है। सबसे पहले बात दुआरे योजना की। जीत के लिए जो हाईवे दिल्ली में केजरीवाल ने पकड़ा था, वही ममता ने बंगाल में पकड़ ली है। केजरीवाल की तर्ज पर दुआरे योजना लाने का ऐलान कर दिया गया है और इसके तहत लोगों के घरों तक राशन की डिलीवरी की जाएगी। ममता परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 500 रुपए और हर साल 6000 रुपए देंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला मुखिया को हर महीने 1000 रुपए और हर साल 12000 रुपए देने का वादा किया गया है। विधवा महिलाओं का पेंशन भी बढ़ाई गई है। अगर ममता जीतती हैं तो इन्हें अब हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। ममता ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए विधवा पेंशन देने का वादा किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 3000 रुपए पेंशन का ऐलान कर दिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों वाले पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए क्या है। बीजेपी के राज में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी 100 नौकरी में 33 नौकरी पर महिलाओं का हक होगा। महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री रहेगा। आशा वर्कर की सैलरी 4500 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए की जाएगी। विधवाओं को हर महीने 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। और आज इस ब्रिगेड ग्राउंड से पूरे बंगाल के लोगों से पूछता हूं, क्या टीएमसी सरकार बंगाल के गरीबों, यहां की महिलाओं, यहां के बच्चों की गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चोरों से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बंगाल में महिलाओं के बीच दीदी की जबरदस्त लोकप्रियता है। ये भी सच है कि महिलाओं के लिए ममता ने भी काम किया और केंद्र की मोदी सरकार ने भी उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार ने हर राज्य की महिला वोटर्स में अपनी पैठ बनाई है। बीजेपी को बिहार में भी महिला वोटर्स का साथ इन्हीं योजनाओं की वजह से मिला था। इन्हीं योजनाओं के कंधे पर चढ़कर बीजेपी बंगाल में महिलाओं के वोट लेना चाहती है। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।